मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। पाकिस्तान के 4 शहरों में कोरोना की शरह 10% से जायद हो गई। वफाकी हुकाम का ये बताना है। कराची में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 31% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% हो गई है। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना की मुस्बत शरह 8.71% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 7 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला 781 अफराद की हालत नाजुक है। NCOC का ये बताना है। कोरोना फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। 10% या इससे ज़्यादा केसेस वाले इलाकों के लिए नई SOPs लागू करने का फैसला किया गया है। NCOC के इजलास में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए नए SOPs पर मुशावरत की गई। तमाम शराकतदारों की मुशावरत के बाद नए SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। सूबे आइंदा 48 घंटों में नए SOPs पर अमल दरामद करेंगे। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग जारी है। NCOC का ये बताना है। और वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुताल्लिक़ अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। कोरोना के फैलाव का सबसे बड़ी वजह समाजी सरगर्मियाँ हैं। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मुराद रास का कहना था कि स्कूल्स में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूल्स में नहीं आ सकते। NCOC की मीटिंग आज हुई है, उस पर मैं आपको ये बता दूं कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है उसके ऊपर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल एक्टिविटी है, वो स्कूलों के अंदर नहीं है। स्कूलों में तो हम 85% से ऊपर जा चुके हैं वैक्सीनेशन में बच्चों की, और 100% टीचर्स की वैक्सीनेशन प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में हो चुकी है। सो वैक्सीनेशन तो एक ज़बरदस्त लेवल पे जा रही है जो हम पंजाब में कर रहे हैं। मगर जो प्रॉब्लम है, जिस तरह मैं जिससे भी मेरी बात हुई है, वो जी हमें शादियों से कोरोना हो गया, हमें किसी और एक्टिविटी से कोरोना हो गया, सारी फैमिलीज़ को हो गया। तो हमें सोशल एक्टिविटी पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन के बगैर इस्लाहात का अमल मुमकिन नहीं है। नून लीग और PP की करप्ट क़यादत मुकदमात में रिलीफ के अलावा कुछ नहीं चाहती। खुशाइंद है कि नून लीग के 4 अरकान अपने आप को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं। इन 4 अफराद को अपने अज़्म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। हमाद अजहर ने कहा नून लीग से नून निकाल लें तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। गवर्नर सिंध ने यह कहा जिनको चोरी की दौलत से प्यार और वर्कर्स को छोड़कर मुल्क से फरार होते हैं वो लीडर नहीं हो सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने यह भी कहा नवाज शरीफ को वापस आना होगा और जेल जाना होगा। गवर्नर सिंध कहते हैं नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान की मईशत स्टेट बैंक के सपोर्ट कर दी गई है। अब पार्लियामान की पॉलिसीज़ स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ नहीं होंगी। नए कानून के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। आज IMF के रहमो करम पर हैं, कल हम स्टेट बैंक के रहमो करम पर होंगे। हमने मईशत को दूसरों के सपोर्ट कर दिया है। जब मईशत दूसरों के सपोर्ट करते हैं तो खुद मुख्तारी भी दूसरों के सपोर्ट कर देते हैं। कहा अवाम और हुक्मरानी या मुल्क के मामलात हल करना अब हुकूमत या पार्लियामान के पास नहीं है। स्टेट बैंक एक जमात के कंट्रोल में चला जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के फैसले गवर्नर स्टेट बैंक और एक शख्स बैठकर कर सकेंगे। इस सारे मामले से एक असर होगा कि मुल्क में ग्रोथ खत्म हो जाएगी। शाहिद खान ने कहा कि हुकूमत हारती नहीं, हुकूमत टेलीफोन के जरिए जीत जाती है। इस कानून के पास होने के बाद पाकिस्तान में की हुकूमत में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला स्टेट बैंक का गवर्नर होगा और पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। ना पार्लियामान होगी ना हुकूमत हो। वो स्टेट बैंक जो मुल्क के बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता था, अब उसका बुनियादी मकसद डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी है। अब मुल्क के अंदर महंगाई कितनी होगी, उसके क्या असरात होंगे मईशत पर, ये मामला हुकूमत से निकल कर अब स्टेट बैंक के पास चला गया है। यानी अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहे, स्टेट बैंक उसको रोक सकता है।
तो आज पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों की पॉलिसीज़ के ताबे नहीं होंगे, उनके असरात पार्लिमान की पॉलिसीज़, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर नहीं होंगी, उनका तमाम उनकी ज़िंदगी पर जो असरात हैं, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो रोज़गार है, वो अब चला गया है उस स्टेट बैंक के पास जो किसी का ताबे नहीं है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तला सईद गनी के वफाकी हुकूमत पर वार, कहा यह हुकूमत 45 अरब डॉलर्स का कर्जा ले चुकी है। पीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में जितना कर्जा लिया, इन दोनों 10 सालों की हुकूमत से ज्यादा यह हुकूमत कर्जा ले चुकी है। जब ये आए थे तो इस मुल्क के ऊपर कोई कर्जा था 25 अरब डॉलर का, आज 45 अरब डॉलर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में और पीएमएल की हुकूमत ने 5 सालों में जितना कर्जा लिया, उन दोनों 10 सालों की हुकूमतों से कई गुना ज्यादा कर्जा ये 3 सालों में ले चुके हैं। पीटीआई का एक शेवा है, हमेशा से शेवा है। आप देखें कोई क्राइसिस आएंगे ये उठ के कह देंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। हमने तो चंद तरामीम किए हैं और उन तरामीम पर आप असेंबली के प्लेटफॉर्म पर आकर बात करने को तैयार नहीं हो, लेकिन बाहर सड़क पे तमाशा लगाने को कहते हम नहीं करने देंगे। मरी में जो वाकया हुआ जिसमें 23 लोग शहीद हो गए, यहाँ तो 23 लोगों को अगर कुत्ता काट ले तो यहाँ इतना शोर मचता है, वहाँ 23 लोगों का कत्ल हुआ है। लाहौर के शेख ज़ायद अस्पताल से लड़की लापता हो गई। लड़की इलाज के लिए वालिद के साथ गई थी। वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटी डॉक्टर को दिखाने गई, वो वापस आने का इंतज़ार करता रह गया। नामालूम अफराद ने अगवा किया है। पुलिस ने लड़की की तलाश के लिए CCTV फुटेज हासिल कर ली है। मजीद बताएंगे, अस्पताल के बाहर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। जी हम इस वक्त शेख ज़ायद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ से 17 साल लड़की को अगवा किया गया है। उसके वालिदैन ने जो FIR दर्ज करवाई है। FIR के मुताबिक जो लड़की थी वो कभी अपने भाई और कभी वालिदैन के साथ यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट के पास आती थी और यहाँ पे इलाज करवा रही थी यहाँ से, लेकिन जब वो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आई है, वार्ड के अंदर गई है, लेकिन उसके बाद फिर उसके वालिदैन जो थे उसका इंतज़ार करते रहे वार्ड में और फिर वो वहाँ से वापस नहीं आई वार्ड के बाहर। अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है पुलिस ने। उसके वालिदैन ने ये जो मुकदमा दर्ज करवाया है, मुकदमे के इंदराज के मुताबिक नामालूम अफराद उसे यहाँ से अगवा करके ले गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर कुछ CCTV फुटेजेस और कुछ जो है उस लड़की के पास जो मोबाइल था उसके CDR के डाटा की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी है। कराची में एक्सपो के वैक्सीनेशन सेंटर का अमला कई माह से तनख्वाहों से महरूम है। अमले ने आज एहतजाजन हड़ताल कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रोज़नामा द न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार भट्टी हमारे साथ है। वक़ार, कहिएगा एहतजाज से मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन आज सुबह से हड़ताल पर था। गुज़िश्ता महीनों से तनख्वाह नहीं की जा सकी थी। वैक्सीनेशन हमले में डेटा एंट्री और वैक्सीनेटर शामिल थे जिनको जून के महीने से, पिछले साल जून के महीने से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई थी। इस मसले को हल करने के लिए जुल्फकार शाह ने डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर सुल्तान को मुज़ाकरात के लिए भेजा था, जिनके अब से थोड़ी देर पहले तक उनके हड़ताली हमले से मुज़ाकरात हुए, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इन हड़ताली मुलाजमीन को सितंबर तक की तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। यकीन दहानी का बहुत शुक्रिया वक़ार भट्टी। बलूचिस्तान के ज़िला चमन शहर और गिरदोनवाह में बारिश शुरू हो गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी जारी है। शुमाल मशरक़ी और मगरबी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होते ही चमन शहर और गिरदोनवाह में बारिश शुरू हो गई है। वादी ज़ियारत, कान मेहतरजई और कंजोगी समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में वक्फे के साथ हल्की बर्फबारी जारी है। पाक ईरान सरहदी इलाके में वक्फे के साथ बारिश हुई। सवात के इलाके मालम जब्बा में भी हल्की बर्फबारी हुई। मालाकंज और गिरदोनवाह में जारी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ज़िला हंगू, औरकज़ई, टांक और मानसेरा में हल्की बारिश हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर, दयामर और स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी।
बर्फबारी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शदीद सर्दी के बायस गर्म मलबूसात और ईंधन की मांग और कीमतों में इजाफा हो गया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश और बर्फबारी का नया मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान के बालाई साहिली इलाकों तक फैल गया है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चमन से तफसील हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर ज़माना चकज़ई। जी रवा साल में मौसम सरमा के बारिशों का दूसरा सिलसिला है जो गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों में दाखिल हो चुका था। इस वक्त चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त भी वादी ज़ियारत खान में तर्ज़ई कंजोगी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जबकि चमन के नवाई दही इलाकों में तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही है, जिसके बायस सर्दी की शिदत में भी इजाफा हुआ है। शिबी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि वादी ज़ियारत खान में तर्ज़ई में जो कोयटा जोब शाहरा है, कोयटा ज़ियारत शाहरा है, वहाँ पर इस वक्त तक अमदुरब बहाल है। अलर्ट जारी करते हुए मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से को हिदायत की गई है कि वो भारी मशीनरी उन मुतासरा इलाकों में पहुँचा दे जहाँ पर बर्फबारी से मुतासर हो सकते हैं। स्वात के इलाके मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी जारी है। मालम जब्बा टॉप तक जाने वाले सयाहों का कहना है कि बर्फबारी में सफ़र करने के लिए गाड़ियों के टायर्स को चेन लगाना ज़रूरी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर बाला इलाकों की तरफ वादी स्वात के बाला इलाकों वादी कलाम और मालम जब्बा में इस वक्त भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मालम जब्बा के मकाम पर मौजूद है, लेकिन मालम जब्बा टॉप तक पहुंचने में अभी भी 10 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। जो गाड़ियां यहां से टॉप तक पहुंचना चाहती है तो गाड़ी के टायर्स को वो चेन लगाते हैं। सैयाह हमारे साथ मौजूद है, उनकी फीलिंग्स क्या है, मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बहुत मजे का वेदर है, पर यहाँ पर जब भी आए अपनी प्रायोरिटी यही रखेंगे, सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। ठंड यहाँ बहुत है और बहुत ठंड लग भी रही है, तो प्लीज अपनी सेफ्टी करके आए। बहुत शुक्रिया आपका। और सेफ्टी फर्स्ट है, इसलिए वो तमाम सयाह जो के ऊपर जाना चाहते हैं गर्म कपड़े जरूर पहने और अपनी गाड़ी के टायर्स को चेन जरूर लगाएं। जी।